अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ चेंजर यानी गेम चेंजर टाइम फॉर पाइसेस बुर्ज हूद के हवाले से। आज हम बात करेंगे आइंदा 140 दिनों में जो नामुमकिन था वो मुमकिन होने जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। सूरज का वक्री होना इस बुर्ज की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ और 60 और ढाइया का मुकम्मल खात्मे के हवाले से हम बात करेंगे। इस बुर्ज के लिए किस्मत का भरपूर साथ के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे बड़ी खुशखबरी पाइसियंस के लिए, यानी कि अभी तक आप देख रहे हैं ज़्यादातर हम खुशखबरियाँ लेके आ रहे हैं पाइसियंस के लिए, क्योंकि कुछ तो अच्छा होने जा रहा है पाइसियंस के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि 17 जून से जैसे सूरज के वक्री होने के बारे में हमने बात की, या सूरज की उल्टी चाल जो शुरू हो चुकी है उसका असर जो है वो 1 जुलाई से भी होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1 जुलाई से जो है वो वहाँ पर भी एक ट्रांजिट हो रहा है। मार्स जो है वो लियो में आ रहा है, तो ये भी पाइसेंस के लिए सोने पे सुहागा होगा, यानी एक किस्म का डबल एक्शन होने वाला है। इनकी किस्मत के हवाले से एक डबल इम्पैक्ट आना है पाइसेंस की लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा होना है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इनका बड़ा राजयोग भी शुरू हो रहा है, और राजयोग की वजह से भी कई चीज़ें इनकी अच्छी होते हुए आपको नज़र आएंगी। आज की इस वीडियो में पाइसियंस जो कि बैरून मुल्क मुकीम है, जैसे जद्दा, ओमान, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका, किसी भी मुल्क में अगर वो बैरून मुल्क मुकीम हैं ऑलरेडी, या फिर यहाँ से बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि अगर आप बैरून मुल्क पढ़ने के लिए या फिर जॉब या कारोबार के लिए जा रहे हैं तो भी बेहतरीन रहेगा। और अगर आपकी रेजिडेंसी है वहाँ पे, या आप बैरून मुल्क में मुकीम है, तो वहाँ पर भी अपनी जॉब के अंदर, अपने कारोबार के अंदर आप आइंदा 5 महीने में एक बड़ा बूस्ट देखेंगे, जो कि जुलाई से शुरू हो जाएगा। जुलाई को ज़्यादा दिन नहीं, आज 26 जून है और आप सब जानते हैं 17 जून से ये सूरज का वक्री होना, और 1 जुलाई जो कि आने वाला है उसमें जो है वो एक बड़ा ट्रांजिशन मार्स का लियो के अंदर होना, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट करेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो कहने का मतलब ये कि पैसे कमाने का जो जुनून है वो आपके सर पे सवार रहेगा, और आप बैरून मुल्क में भी अच्छा करेंगे। रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो भी आपका कामयाब रहेगा, और जॉब कारोबार दोनों में आप कामयाब रहेंगे। और अगर आप बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आपने वीज़ा अप्लाई किया है या आपने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया है, जो भी है वो कामयाबी के साथ कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। आपकी जो रुकावटें थी, जो रुके हुए काम थे, वो बनते हुए नज़र आएंगे, और इस मामले में भी आपकी मुश्किलात काफ़ी हद तक आसान होती हुई आपको नज़र आएंगी। याद रखिएगा, जुलाई से लेके नवंबर तक आपके पास वक्त है। इसके दौरान अगर आप बैरून मुल्क चले जाते हो, या अपने आप अगर वहाँ पे ऑलरेडी मुकीम है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि इन 5 महीनों में अच्छा खासा आपको पैसा मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके कारोबार में बरकत होगी, आपके जॉब के हवाले से आप अच्छी खबरें सुनेंगे। ख़ास तौर पे वो पाइसेंस जो अक्सर बीमार रहते हैं या किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर हैं, तो उनके लिए उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, अपनी बीमारियों से जूझने के लिए, यूँ कहना चाहिए कि बीमारियों से बाहर आने के लिए अच्छा मौका है। आपकी बीमारी डायग्नोस हो पाएगी सही तरीके से इन 5 महीनों में, यानी जुलाई से लेके नवंबर तक। और दूसरा ये कि आपका अगर सही बीमारी डायग्नोस हुई तो उसका इलाज प्रॉपर्ली होगा, मेडिकेशन उसकी प्रॉपर्ली होगी, जिसकी वजह से उस बीमारी का इतना असर आप पे नहीं पड़ेगा और वो क्योर की तरफ आपको लेके जाएगा। तो ये भी पाइसेंस के लिए एक अच्छी खबर है। बड़े अरसे से अगर आप प्लान कर रहे थे कि हज और उम्रे के हवाले से जाना, या कोई मजहबी काम करना चाहते थे, कोई फलाही काम करना चाह रहे थे, लेकिन डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, तो ये 5 महीने बड़े बेहतरीन होंगे जिसमें आप फलाही काम करते हुए नज़र आएंगे, और हज और उम्रे के भी आपके योग बन रहे हैं। मीन्स के इसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। एक किस्म का री इन्वेंशन होना है। मीन्स के पाइसियंस की जो बुरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अक्सर स्ट्रगल वाली लाइफ, मुश्किलात वाली लाइफ या नाकामियों वाली लाइफ, इससे पीछा छूटना है 5 महीनों में। याद रखिएगा, जुलाई से लेके दिसंबर तक और जुलाई से लेके नवंबर तक। और इस दौरान में अगर आपने वो चीज़ें कर ली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल 100% या यूँ कहना चाहिए कि अच्छा खासा कामयाबी इसमें हासिल कर पाएंगे। और वो एक री इन्वेंशन वाला फेज़ है आपका मुकम्मल होगा, जिसमें आप पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। फिर कोई आपको पछाड़ के जा नहीं सकेगा, कोई आपको नीचा नहीं दिखा पाएगा, और कोई आपके लिए बुरा नहीं कर पाएगा। तो ये 5 महीने बहुत ज़्यादा अहम है।
इसके अलावा इन 5 महीनों में आपके बिज़नेस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई ऐसे मसाइल आ रहे थे जिसकी वजह से कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा था, बिज़नेस सफ़र कर रहा था और आपको लग रहा था कि अब इसको वाइंड अप करने का टाइम आ गया, तो ये 5 महीने बड़े अच्छे आपको मिलेंगे जिसके अंदर अपने बिज़नेस के अंदर जो आपके यूँ कहना चाहिए कि जो ख़राबियाँ हैं, जो लैकिंग्स हैं उसको आप हटा सकते हो, अपने बिज़नेस को रिपेयर मोड पे लेके जा सकते हो और पाइसेंस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे इन 5 महीनों में, जिसका भरपूर इस्तेमाल आपने करना है। सबसे बड़ी बात ये कि वो पाइसेंस जो कि जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास जायदाद है, किसी किस्म की प्रॉपर्टी है, तो उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा, और अचानक से ऐसी कोई खबर आ सकती है कि आपकी प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो पैसे का अचानक से बढ़ना और भरपूर मुनाफा देना, ये इन 5 महीनों में आप लोग देख सकेंगे, यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक। आपका 11th हाउस एक्टिवेटेड है जो कि धन दौलत का घर माना जाता है, और इसका एक्टिवेटेड होना इसका मतलब है कि पैसा तो आएगा, पैसे तो चारों तरफ से आएगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम से भी आएगा, आपके कारोबार से भी आएगा, आपकी जॉब से भी आएगा, लेकिन तेज़ी के साथ आएगा। याद रखिएगा, तेज़ी के साथ आएगा। और जब पैसा तेज़ी के साथ आता है ना, तो बहुत सारी आपको ख्वाहिशात आती हैं आपके जहन में कि ये भी पूरी हो जाए, वो भी पूरी हो जाए। पैसा है तो ख्वाहिशात हैं। पैसा जिनके पास नहीं होता उनकी ख्वाहिशात भी कम से कम होती हैं, लेकिन जब पैसा बहुत आएगा ना तो ख्वाहिशात के अंबार लग जाएंगे जिसको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपकी खर्चात में कमी होगी, यानी कि जो माजी में खर्चात रहे हैं, बिला सोचे समझे खर्च करते रहें, वो चीज़ कम हो जाएगी और ये भी प्लस में जाने वाला है। मीन्स के पैसा तो आएगा, तेज़ी के साथ आएगा और अखराजात भी कम हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग कर ली और आपने डिसीजंस अभी ले लिए, जो कि अभी जुलाई का महीना आने वाला है, आप सब जानते हैं आज 26 जून है, तो कहने का मतलब अभी से प्लानिंग कर ली, अभी से सोच लिया करना क्या है, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ 5 महीने की कहानी नहीं है। आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, यानी कि जो माजी में आपने देखा है कि पैसे का अप्स एंड डाउन्स आपने देखा है, अब ये स्टेबल हो जाएगा, अब ये बढ़ने की तरफ आएगा और ये सिर्फ 5 महीने नहीं रहेगा, ये लॉन्ग टर्म पे चलने वाला है। याद रखिएगा, पाइसेस अपनी जो नाकामियों को माजी में देखते हुए, या पाइसेस जो मुश्किलात में रहे हैं माजी के अंदर, ये जो स्ट्रगल वाली लाइफ आपने 60 और ढाया की वजह से उठाया है, वो सब ख़त्म होते हुए आप देखोगे और बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें मज़हब से रुझान, नमाज की पाबंदी, मेडिटेशन, अल्लाह की याद दिल में होना और आपका एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्किंग काउंट करता है। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपके लिए ये सारी चीज़ें बेकार है। फिर आप वही शिकायत करोगे कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो कोई नई चीज़ नहीं नज़र आई या कोई तब्दीली नज़र नहीं। तो तब्दीली कब आएगी? जब आप खुद अपने एफर्ट्स डालोगे, मज़हब से आपका रुझान होगा। आपके पैसे कमाने के तो योग बने, तेज़ी से पैसा आने के भी योग बने, लेकिन जो रुका हुआ पैसा, यानी कहीं से पेमेंट नहीं आए, कोई आपने जो ऑनलाइन काम किया हुआ है उसकी पेमेंट नहीं आ रही, आपके ऑर्डर्स कंप्लीट हुए लेकिन आपका क्लाइंट आपको पैसे नहीं भेज रहा, कोई गवर्नमेंट के इदारे में पैसे फंसे हुए वो नहीं आ रही, कोई पार्टनर पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा, अनएक्सपेक्टेडली कहीं ना कहीं से पैसा अचानक आता हुआ भी मिलेगा इन 5 महीनों में, और इन जगहों से भी आते हुए आपको मिलेगा। मीन्स के पैसों के मामले में आपको इतना ज़्यादा टेंशन आगे 5 महीनों में नहीं रहेगा। याद रखिएगा, आपके फ़ायदों का और आपकी दौलत का योग एक्टिवेट हो रहा है, यानी मीन्स के फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे तमाम मामलात में, और पैसा भी खूब तेज़ी के साथ आएगा। और सोर्स ऑफ इनकम से, आपकी जॉब से, आपके कारोबार से, आपकी ज़मीनों से, सब जगह से पैसा आते हुए आप लोग आइंदा 5 महीनों में देखोगे। इसके अलावा कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे, कोई चालान भुगतना पड़ रहा था, या कोई भी किस्म के आप प्रॉब्लम्स में थे, कोई सरकारी प्रॉब्लम्स के हवाले से भी, तो उससे भी बाहर निकलते हुए आप नजर आओगे। मुकदमा भी कोई चल रहा था तो वो आपके हक में होता हुआ, फेवर में होता हुआ आपको नजर आएगा। मीन्स कि काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी होने जा रही हैं आइंदा 5 महीनों के अंदर। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि आपका 6ठा हाउस, 6th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, तो ये आपकी मेमोराइजेशन पावर को बढ़ाएगा, आपकी यादाश्त को, याद करने की ताकत को, और आपका जो डिस्ट्रैक्शन था उसको ख़त्म करेगा। तो पढ़ाई के मामलात में तो बहुत अच्छा है, स्टडीज़ अच्छी होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन में भी आप कामयाब हो सकते हैं। याद रखिएगा, वो पाइसेस जो किसी किस्म का शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर रहे, लीगली काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। और ये सारी चीज़ें उन्हीं के लिए हमने बताई। जो लोग शॉर्टकट्स ले रहे हैं, इल्लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, मज़हब से रुझान नहीं है, एफर्ट्स नहीं डाल रहे, इनके लिए तो नाकामियाँ ही नाकामियाँ हैं। लेकिन वो पाइसेस जो लीगल तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट काम कर रहे हैं, उनके लिए भरपूर फ़ायदा उनको इन 5 महीनों में नज़र आएगा।
इसके अलावा आपकी दौलत के हवाले से तो अच्छी खबरें हैं ही हैं, लेकिन माजी में कुछ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई काम किए हुए, कोई मेहनत आपने की हुई जिसका फल आपको नहीं मिला, तो वो भी इन 5 महीनों में आपको मिलते हुए नज़र आएगा। आपके वालिद की इनकम में भी भरपूर इजाफा होगा। अगर वो ये कारोबार कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके हवाले से भी आप लोग इन 5 महीनों में अच्छी खबरें सुनेंगे। इसके अलावा इन 5 महीनों में आप बहुत ज़्यादा फलाही काम, चैरिटी वर्क या इस तरह का कुछ करते हुए नजर आएंगे, जिससे भरपूर फ़ायदा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए आप करेंगे। इस दौरान में जॉब के हवाले से आपके प्रमोशंस के योग बनेंगे। आपकी अच्छी तगड़ी सैलरी से अगर आपको नई जॉब में शिफ्ट हो रहे हैं उसमें भी आपको कामयाबी होगी। और अगर अपने डिपार्टमेंट में, कोई बड़े डिपार्टमेंट में, कोई बड़ी पोस्ट पे आप जाना चाह रहे हो, कोई ट्रांसफ़र चाह रहे हो, तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। वो पाइसियंस जो रिश्तों के हवाले से परेशान थे, उनके रिश्ते के असबाब नहीं बन रहे थे, उनके रिश्तों के असबाब बनेंगे। वो लोग जो शादी के बावजूद एक दूसरी शादी करना चाह रहे थे, या कोई तलाक वगैरह हो गई है, डाइवोर्स हुई, अब वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये कामयाब योग बना रहा है। मीन्स के आइंदा 5 महीनों में नवंबर तक ये लोग दूसरी शादी कर सकते हैं, और वो शादी बहुत ही ज़्यादा पहले के निस्बत कामयाब रहने वाली है। याद रखिएगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप पे वर्कलोड बहुत होगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे, क्योंकि एक काम आएगा, दूसरा पहले से तैयारी पकड़ा हुआ होगा, यानी एक काम ख़त्म, दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म, तीसरा शुरू, रेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और इसकी वजह से थोड़े टेंशन में, स्ट्रेस में आप रहेंगे, तबीयत बिगड़ सकती है, सर दर्द, माइग्रेन और एसिडिटी वगैरह की शिकायत हो सकती है। कोशिश कीजिएगा अपने आप को थोड़ा सा एन्जॉयमेंट वाले फेज से गुजारिएगा। जब बीच में वक्त मिले तो घूमने फिरने चले गए, टहलने चले गए बाग में, या अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लिया, यानी थोड़ा सा काम से हट के अपने घर वालों पे तवज्जो दें, घर वालों को टाइम दें, आप खुद ब खुद सुकून वाले मोड में आ जाओगे, और ये सेटिस्फैक्शन आपको आगे मज़ीद काम करने के काबिल बनाएगा। अगर आप मशीन की तरह काम करते चले गए, पैसा तो बहुत आ जाएगा, लेकिन बीमारियां भी साथ लेके आएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को थकाइएगा मत, थकना नहीं है, और बीच बीच में रेस्ट लेते रहिएगा, ताकि आप अच्छी तरह से आगे आने वाले कामों को भी निपटा सकें। इस तरह अचानक से कोई काम होते होते रुक जाना या डिले हो जाना, उसकी वजह से भी थोड़े आप स्ट्रेस में आ जाओगे। काम आपके मुकम्मल होंगे, वो कंप्लीट होंगे, अच्छा फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन डिले हो सकता है, तो उसकी वजह से भी थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा चूँकि आपका 12वां घर भी एक्टिवेटेड हो रहा है, तो इसकी वजह से आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन, या घर में कोई भी, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आप खुद भी हो सकते हो, कोई बीमारी की वजह से या कोई सेहत ख़राब होने की वजह से हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। अपनी सेहत का, अपने ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखिएगा। बाहर से कोई चीज़ खा ली है, कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो रहा है, कोई चीज़ खा ली है, कोई किसी जानवर का गोश्त खा लिया, बहुत ज़्यादा खा लिया, और ये बसियारखोरी हम कहते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा गोश्त खाना, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेहत अपने हाथ में, जितना आप ख्याल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और लाइफ में चूँकि दीन और दुनिया का एक बैलेंस है, आपका पैसा कमाने का जुनून आपको डिसबैलेंस कर देगा। आप मज़हब की तरफ कम हो जाओगे, आपसे फजर में उठा नहीं जाएगा, आप इबादत की तरफ नहीं जाओगे, मेडिटेशन की तरफ नहीं जाओगे, नमाज की पाबंदी कम हो जाएगी। ये चीज़ें आपके नेगेटिव वे में, यानी ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं हम नेगेटिव बता रहे हैं, जो कि फेस करने पड़ सकते हैं इन 5 महीनों में, लेकिन पहले से चूँकि आपको पता है तो आप इनको ओवरकम कर सकते हैं, आप इस पर काबू रख सकते हैं। तो बस मज़हब की पाबंदी करनी है, तो बैलेंस आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएगा, और जब बैलेंस आएगा तो पैसा भी आएगा, और सही तरीके का पैसा, जो कि स्ट्रेस नहीं देगा बल्कि आपको सुकून देगा, तो ऐसा पैसा आएगा। यानी यूँ कहना चाहिए कि पैसे के पीछे अंधाधुंध भागना भी हिमाकत है, यानी इतना ज़्यादा उसके अंदर क्रेज़ी हो जाना या जुनूनी हो जाना कि आपने मज़हब को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, अपनी वैल्यूज़ को छोड़ दिया, तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक रहेगी। तो कोशिश करें, पाइसेंस के लिए पैसा बहुत आना है, संभालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ों का ख्याल रखें, मज़हब का ख्याल रखें, अपनी फैमिली को टाइम दें, और अपनी सेहत के लिए भी सोचें, तो आपके लिए इतने मुश्किल नहीं होगी। याद रखिएगा, जब बहुत पैसा आता है ना, तो आपकी कम्युनिकेशन भी कड़वी हो जाती है, आप लोगों से कड़वा बोलते हो, आप लोगों से थोड़ा सा ऐसा बोल जाते हो कि बात छोटी सी होती है उसका बतंगड़ बना देना, या यूँ कहना कि छोटी बात को बड़े लेंथ से देखना, कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसको बड़े लेवल पे लेके हंगामा खड़ा कर दिया, या छोटी छोटी बात पे काटने को दौड़ना, लड़ने को दौड़ना, घर में बीवी से, शौहर से लड़ाई, या अपने पेरेंट्स से, भाई बहनों से लड़ाई, दूसरे फैमिली मेम्बर से लड़ाई, बॉस से मिसअंडरस्टैंडिंग, या कुलीग्स के साथ बदतमीज़ी, ये सब चीज़ें होंगी। तो आपको अपनी ज़बान पे, अपनी कम्युनिकेशन, अपने
अपने यूँ कहें ना कि आप अगर अल्लाह से ये दुआ करें कि मेरी अक्ल और मेरी ज़बान सही चलाए, इंशाअल्लाह प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। अपनी ज़बान पे आपकी कंट्रोल आ जाएगा। कोई कुछ बोल भी दे, आपको छेड़ भी दे, आप उसका रिएक्शन नहीं दोगे। अक्सर क्या होता है, हमें कोई छेड़ देता है, हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। तो कोशिश करें रिएक्शंस ना दें, और जो करता है करके, वो कहते हैं ना भौंकने वाले भौंक के चले जाते हैं। तो जो आपको तंग करना चाहते हैं वो आपको छेड़ेंगे, लेकिन आप अगर अपने आप पे कंट्रोल करोगे तो आपके लिए अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपनी एंग्जाइटी को और अपने एग्रेशन लेवल को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। आपकी लव लाइफ इस दौरान अच्छी चलेगी, लेकिन दोनों जगह लव लाइफ में भी और मैरिटल लाइफ, आपकी वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में भी आपका ईगो क्लैशेस बहुत होगा। लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, एक दूसरे को टाइम नहीं देना, एक दूसरे को समझना नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करना, दूसरे को बोलने नहीं देना, खुद बोलते रहना, मैं करना, यानी ये जो ईगो क्लैशेस है ना, ये बड़ा तबाही मचाने वाला है। कोशिश कीजिएगा कि इससे दूर रहिएगा, ईगो क्लैशेस को दबा के रखिएगा। अगर ये उभर के बाहर आ गया ना तो फिर ये बड़ी तबाही मचाएगा। आपकी कम्युनिकेशन को मीठा रखिएगा। कोई चाहे कुछ भी बोले, आप उसे मिठास से बात करें। आप कड़वाहट से बोलेंगे, सामने वाला और कड़वा होकर आपसे रिएक्ट करेगा, या तो बुरा मान जाएगा। तो किसी को डिसहार्टेड नहीं करना है, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। और पाइसेंस जब अच्छी फेज से गुजरने वाले हैं तो कोशिश करें कि तमाम चीज़ें अच्छी होते हुए देखें। याद रखिएगा, थोड़ा सा हसद जलन, हम कहते थे ना कि कुलीग्स हैं जो आपसे हसद करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, या मीन्स के आपके लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आपके लिए डिमोशंस की वजह बनेगा, या बॉसेस से मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप अच्छा करोगे ना, आप एक जगह जॉब करते हो, वहाँ अच्छा कर रहे हो और बॉस देख रहा है कि ये तो हमारी कंपनी के लिए बड़ा अच्छा है, या तो वो आपकी बड़ी तारीफ़ करेगा या फिर आपसे हसद करेगा। एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, कि जिसके अंदर वो अपने आप को कमतर समझने लगता है कि ये मेरा कुलीग हो के मुझसे इतना अच्छा काम कर रहा है, मेरी कंपनी को आगे। तो ये थोड़ा सा क्लैशेस का बाइस बन सकता है। इस बारे में भी थोड़ा ख्याल रखिएगा कि बॉसेस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बॉसेस आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। आपके वालिद की सेहत के हवाले से आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो बिगड़ सकती है। और अगर आप एहतियात अपने लिए भी करो तो जैसे आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द, लोअर बॉडी पेन, और दांत में दर्द, जोड़ों में दर्द, पट्टों का खिंचाव और किडनी के प्रॉब्लम्स आपको रह सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, और साथ ही याद रखिएगा कि हाजमे का प्रॉब्लम भी रह सकता है। तो बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन अपना भी ख्याल रखें, अपने वालिद का, अपनी वालदा का, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। जैसे कि हम माजी में भी बताते रहे कि आपके लिए बहुत सारी कैटेगरीज़ के अंदर चीज़ें अच्छी होते हुए आप देखेंगे। तो यहाँ भी यही है कि 5 महीने पाइसेंस के लिए बेहतरीन वक्त है, इसको अवेल करें। अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार होगी, आइडियाज़ की भरमार होगी, और आइडियाज़ ही इतने कीमती होते हैं। आप देखें कैसे कैसे आइडियाज़ कितने लाखों करोड़ों में बिक जाते हैं। तो आइडियाज़ की भरमार होनी है। आप अच्छा करते हुए अपने जॉब में, कारोबार में, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से, ज़मीनों के हवाले से बहुत कुछ अच्छा करते हुए आप इन 5 महीनों में नज़र आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।